राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो जहाँ पर मैंने वीडियो एंड किया था ना, वहीं से मैंने स्टार्ट कर लिया था। और मैं आगरा से जयपुर जा रही हूँ और दिन है बुधवार का, एकादशी का दिन है। तो मेरे पास में ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बुधवार को है ना ससुराल से मायके नहीं जाते हैं और मायके से ससुराल भी नहीं जाते हैं। तो ऐसा मुझे ना कुछ मालूम नहीं था एक्चुअली। मतलब मैं बुधवार की कथा पढ़ती हूँ और बुधवार की कथा के अंदर ना ये वाली बात आती है कि ना आपको ना मायके से ससुराल कभी नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना भी है तो बुधवार की कथा जो होती है उसे पढ़ करके और फिर ही आपको यात्रा करनी चाहिए। तो मैंने ना बुधवार की कथा पढ़ कर के ही और मैंने ना यात्रा जो है वो की थी। और वैसे मुझे ये पता भी नहीं था कि है ना ससुराल से मायके नहीं जाते। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना। पहले आप मिल लीजिए कि ये मेरे ना छोटे भाई भाभी हैं और ये इनका छोटा वाला लड़का है और वो पीछे खड़ा है, वो उनका बड़ा वाला लड़का है और मम्मी है ही है ना। तो मैं आ गई थी, यहाँ पर पहुँच गई थी ना 12 साढ़े 12 बजे ऐसे। और फिर उसके बाद ये भाभी वो ले आई थी आम का रस, तो वही हम सब पी रहे हैं। और बस इस जो छोटा वाला जो है ना, ये इसी के है ना वो देख रहे हैं जो ये कर रहा है सारी उधमबाजी। तो कोई भी नया इंसान आता है तो बच्चे तो एक्साइटेड होते ही है ना। तो बस वही। तो मैं आपको बोल रही थी कि है ना, मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग में ना हम लोग तो शुरू से है ना बुधवार की कथा पढ़ती हूँ। मैंने आपको बताया भी है कि मैं शादी से पहले से ही पढ़ रही हूँ। तो बताया क्या हुआ कि हर्षित के पापा मुझे ना लेने आए और बुधवार वाले दिन विदा करा कर ले जा रहे थे। तो मम्मी ने ना मना किया, क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो चाहे कितनी कथा पढ़ लो ना, बुधवार की कथा पढ़ने के बाद में ना दिक्कत तो रहती है। तो इन्होंने बोला हमारे यहाँ पे नहीं मानते, हमारे यहाँ तो सिर्फ इतना मानते कि पड़वा वाले दिन है ना यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो फिर मम्मी ने बोला मुझे कि है ना जैसे इनको ठीक लगे वैसे सही है, तो ऐसा कर कथा पढ़ के चली जा। तो मैंने तब से ये वाली बात सीख ली थी कि है ना बुधवार वाले दिन है ना कहीं जाओ तो कथा पढ़ लेनी चाहिए। और मैं तो वैसे भी है ना पढ़ती ही हूँ कथा। तो ऐसा मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आए तो मैं ना ज़रूर से ध्यान रखूँगी नेक्स्ट टाइम से कि बुधवार को यात्रा जो है जितनी हो सके टालने की कोशिश करूँ। ठीक है। और अभी यहाँ पर ना भाभी एक्चुअली हमारा है ना एकादशी का व्रत है। तो मम्मी का, पापा का, मेरा तो रहता ही है लेकिन मम्मी पापा का भी रहता है और दोनों भाभीयों का भी रहता है व्रत एकादशी का, है ना। भाई नहीं करते हैं और पापा करते हैं। तो यहाँ पर ना भाभी वही फलाहारी का खाना बनाने में लगी हुई है। तो उन्होंने ना आम का रस उन्होंने दोबारा से दे दिया था खाने के साथ में कूटू के आटे की पकौड़ी बनाई थी, आलू का रायता था और चिप्स और पापड़ थे। और ये चिप्स और पापड़ है ना भाभी ने खुद ही बनाए थे। तो यहाँ पर बस है ना मैं खाना खा रही थी और साथ में ना ये भी मेरे पास बैठ गया था, मैं भी खाऊँगा, मैं भी खाऊँगा। और हर्षित का भी खाना लगा दिया था भाभी ने, उन्होंने मैंने हर्षित के लिए रायता पूड़ी और भिंडी बना दी थी। ठीक है ना। और ये सारा खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर उसके बाद में हम बड़ी भाभी वाली भाभी के पास चले गए थे। और बड़ी वाली भाभी का एक्साइटमेंट आप देख लीजिए कि वो कितनी ज़्यादा खुश हो रही हैं। तो आई, उन्होंने पैर छुए, गले लगी और उसके बाद में बस फिर वो भी है ना खातिरदारी में लग गई, पानी वानी लाई, जूस बनाया उन्होंने, मतलब बना कर के रखा हुआ था और सबको पता ही था कि आने वाले हैं, तो बस बना कर के रखा ही हुआ था। फिर उसके बाद में हर्षित से मिली, हर्षित को बोल रही थी कि है ना अब तो तू है ना बड़ा हो गया। हर्षित बोल रहा था इस बार तो मैंने बल्कि बिल्कुल भी मामी है ना लंबाई ली नहीं है ना, लास्ट ईयर की है सारी। तो मामी बोल रही थी कि अभी तो है ना उम्र है, बढ़ जाएगा। तो ये पैर छू रहा था तो मामी बोली कि नहीं पैर मत छुआ कर, मम्मी के पैर नहीं छूते। और हाँ, ये वाला कमेंट भी आया था कि एकादशी वाले दिन है ना मतलब व्रत करके ट्रेवलिंग नहीं करनी चाहिए। तो है ना मुझे ये था कि ना मैं सुबह 6 बजे की ट्रेन थी, 12 साढ़े 12 बजे तक मैं पहुंच ही जाऊंगी, तो फिर क्या ही दिक्कत है ना। और मैंने संकल्प है ना कुछ ऐसे ही लिया था कि मैं ना यहाँ से शुरू कर रही हूँ और व्रत का पारण जो है मैं है ना जयपुर में जा कर के ही करूँगी। और नानी के कृषि को लेकर के जा रही थी तो उनसे परमिशन ली थी, तभी हम लोग है ना निकले थे। और मैं क्योंकि इतने दिन के लिए आई हूँ तो मैं अपने कृषि को अपने साथ में ही लेकर के आई हूँ। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि क्योंकि एकादशी है ना, तो एकादशी पे हमारे यहाँ पर ना सफ़ेद वस्त्र ही धारण कराते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा ना अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि एकादशी पे पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए।
तो भाभी है ना कूलर में बिठा देती हैं उनको, लड्डू गोपाल जी को, दोपहर दोपहर, गर्मी है ना इसलिए। और यहाँ पे है ना हर्षित की और बहन की ना बात हुई होगी कभी कि है ना, मतलब इस चीज़ के लिए मुझे तो पता भी नहीं है क्या है, पीने की कोई ड्रिंक है। तो फिर ना ला करके रखी हुई थी इन्होंने कि है ना आएगा तो देंगे। तो वही हर्षित दिखा रहा था। और यहाँ पर ना दूसरा दिन है और यहाँ पर ना ऑलमोस्ट 6 बजने ही वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ससुराल में ही जल्दी उठ जाती हूँ, नहीं, मैं अपने मायके में भी है ना उठ जाती हूँ 5 बजे तक। और यहाँ पर मैंने नहा लिया था और नहा करके बस अपने बाल-वाल धुलूँगी, उसके बाद में बस सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करना, ये सब कुछ करूँगी। और मेरी आँख के बारे में कमेंट आ रहे थे, तो आँख है ना पहले की तुलना में ठीक है। अभी बीच में तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवलिंग करी ना, तो मतलब जब ट्रैवलिंग मतलब आगरा में थी ना, उसी टाइम पर थोड़ा-सा हो रहा था, लेकिन ना ठीक हो गई थी मेरी, जो दवाई लेकर के आए थे हर्षित के पापा, उससे ऑलमोस्ट ठीक हो गई थी। लेकिन फिर मैंने ये ट्रैवलिंग करी ना, तो इस ट्रैवलिंग के चक्कर में मेरी आँख है ना और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर मैंने 2-3 दिन तो वही दवाई डाली, फिर ना ये सही नहीं हो रही थी, तो फिर हम डॉक्टर को चेक करा कर के आए। और फिर डॉक्टर ने बताया कि है ना, उन्होंने मतलब दवाई लिखी है आँख में डालने की, तो काफ़ी ठीक है अब। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज है ना रविवार वाला दिन है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी आँख है ना ऑलमोस्ट ठीक है। और मैं आपको है ना दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कि है ना मेरी आँख किस तरह से है ना वो हो गई है रेडनेस। तो यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी है ना जल लेकर के, और बस मैंने बाहर तुलसा जी में जल अर्पित करा है। उसके बाद में सूर्यनारायण भगवान जी को भी जल अर्पित करूँगी। पूजा वैसे तो मेरा है ना यहाँ पे मायके में कोई ऐसा रूटीन रहता नहीं है, क्योंकि क्या ही रूटीन होगा, बस सेवा ही करवा रही हूँ भाभियों से अभी तो। और ना लेकिन पूजा का रूटीन मेरा सेम ही रहता है, जो मैं जैसे मैं वहाँ पर पूजा करती हूँ ना आगरा में, वैसे ही मैं यहाँ पर भी है ना पूजा करती हूँ कि सुबह उठ करके स्नान आदि किया, उसके बाद में तुलसा जी में जल अर्पित किया, है ना, और शिवलिंग को है ना स्नान करवाया। और मम्मी ने ना शिवलिंग बाहर ही रखी हुई है, ताकि हर कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा सके। मंदिर में शिवलिंग रख लो ना, तो बस एक ही जना शिवलिंग की पूजा कर पाता है, तो उन लोगों के लिए ठीक है जो है ना जिनके घर में सिर्फ एक ही जना पूजा करता है। जैसे कि हमारे घर में सिर्फ मैं ही पूजा करती हूँ, तो इसलिए मैंने अंदर रखी हुई है। लेकिन यहाँ पर ना सभी करते हैं, तो फिर इसलिए मम्मी ने ना शिवलिंग को बाहर ही है ना स्थापित किया हुआ है। तो तुलसा जी में जल अर्पित करा, उसके बाद में है ना सूर्यनारायण भगवान जी को भी जल अर्पित करा। और ऊपर जाने में थोड़ा जोर ही आता है, आलस आता है, तो मतलब तीसरी मंजिल पर तो मैं बाहर यहीं पर ही डाल देती हूँ सूर्यनारायण भगवान जी को जल। और यहाँ पर भाभी ने ना अप्पे बना लिए थे, और बिना प्याज के हैं ये, तो हमने भोग भी लगा लिया था। और यहाँ पर मैं आपको बैटर दिखा रही थी कि भाभी ने खूब सारी सब्जियां डाल करके और तब बनाया है। और मैं आपको है ना छोटी भाभी का मंदिर दिखा रही हूँ कि आप छोटी भाभी का मंदिर देखिए, उन्होंने बहुत ही प्रेम से है ना इसको सजाया है। तो पहले तो पूरा मंदिर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से है ना इसका जो डिज़ाइन है वो है। और उसके बाद में है ना यहाँ पर देखिए राधा रानी बैठी हुई हैं, और उनको हम है ना लड्डू गोपाल जी की तरह ही रखते हैं। यहाँ पे है ना कृष्ण भगवान है, यहाँ पे माखन खाते हुए है ना लड्डू गोपाल जी हैं। एक्चुअली ये है ना भाभी रसोई में लगाने के लिए लाई थी, लेकिन फिर ना सोचा कि है ना रहने देते हैं, क्योंकि प्याज वगैरह बनता है। और ये लक्ष्मी गणेश जी हैं यहाँ पर, तो और यहाँ पे त्रिशूल देखिए, और यहाँ पे ये पूरा शिव परिवार है। तो शिव जी भगवान है, सभी कुछ है ना उसका है, तांबे का है ये सारा कुछ, नहीं पीतल का है सॉरी, है ना। और नंदी जी हैं, माता पार्वती जी हैं, और गणेश जी महाराज हैं, और साथ में इस तरीके से है ना वो झर भी लगा हुआ है, जिसमें से पानी ना 24 घंटे टपकता ही रहता है। और यहाँ पे है ना लक्ष्मी नारायण जी हैं, और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान जी हैं। तो और ऊपर की साइड पर ना लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती माँ है, और इधर की साइड पे ना शिव परिवार है, और साथ में ना अन्नपूर्णा माता की तस्वीर भी है। तो रसोई में लगाने के लिए एक्चुअली भाभी ने ली थी, लेकिन फिर लगाई नहीं थी। यहाँ पे ना राम दरबार है, और यहाँ पे हनुमान जी हैं, और ये संगमरमर के हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पूरा मंदिर है। तो मैं आपको एक बार फिर से पूरा नीचे की तरफ है ना पूजा का सामान रखा हुआ है सारा कुछ, और इस तरीके से। और पूरा मंदिर मैं आपको दिखाऊँ एक बार फिर से, तो इस तरीके से मेन अट्रैक्शन ऑफ मंदिर हमारे माता रानी है, क्योंकि हमारे घर की आराध्य जो है माता रानी ही है। और जो ऊपर ही ऊपर है वो गोविंद देव जी हैं, वो जयपुर के आराध्य देव हैं, तो उन्हें ऊपर ही ऊपर स्थापित किया हुआ है। और यहाँ पर मुझे ना इनकी माला बड़ी प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे रियल ही गुलाब के फूल हैं।
तो यहाँ पर ये राधा रानी जी के एक बार फिर से आप दर्शन कर लीजिए। वैसे तो कोई भी मंदिर हो, हर मंदिर ना सुंदर ही लगता है क्योंकि वहाँ पर हमारे भगवान जी विराजित होते हैं। लेकिन है ना, फिर भी मैं चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मंदिर कैसा लगा। यहाँ पर आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर व्लॉग्स को आने में है ना देर हो जाए या फिर कुछ भी, तो आप है ना माफ़ कर दीजिएगा और ना भूलिएगा मत नीतू को अपनी को। और यहाँ पर अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।